हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी फिजिक्स वेब एंड ऑप्टिक्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आप लोगों को 3 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा। एक रायपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी और एक और है अन्य यूनिवर्सिटी से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर है सीवी रमन। तनी हुई डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग का वेग निर्भर करता है, तो केवल तनाव पर। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रतिबाधा की परिभाषा क्या है? तो दाब बढ़ता वेग। नेक्स्ट है, सोनार प्रणाली में किस प्रकार की तरंगे प्रयुक्त किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत किस में उपयोग किया जाता है? प्रकाश के व्यतिकरण में। आगे देखते हैं। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज चौड़ाई निर्भर करती है तरंगदैर्ध्य पर। नेक्स्ट है, फ्रेनेल विवर्तन कब होता है? जब स्रोत एवं पर्दे सीमित दूरी पर हो। नेक्स्ट है, ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता पर निर्भर करता है स्लिटों की संख्या पर। ध्रुवण से सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के हैं। निकोल प्रिज्मा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्रुवण के लिए, प्रकाश के ध्रुवण के लिए। आगे देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सीवी रमन के प्रकाशिकी में योगदान का वर्णन कीजिए। समूह वेग एवं कला वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए। न्यूटन के वलय क्या है? इसके निर्माण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश को समझाइए। तनी हुई डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग के वेग का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऑप्शनल है, सोनार के कार्य सिद्धांत एवं उसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई की उत्पन्न कीजिए। पतली परतों में व्यतिकरण को समझाइए। एकल स्लिट पर फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाइए तथा तीव्रता वितरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। समतल विवर्तित ग्रेटिंग का वर्णन कीजिए तथा विभेदन क्षमता उत्पन्न कीजिए। द्वि अपवर्तन को समझाइए तथा निकोल प्रिज्मा की कार्यप्रणाली को बताइए। इसी में है, ऑप्शनल में है, वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय ध्रुवण को उपयुक्त आरेख सहित समझाइए। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बस्तर यूनिवर्सिटी का है ये। ऊर्जा स्थानांतरित होता है केवल प्राग्रमित तरंगों में। नेक्स्ट है, सही संबंध है ग्रुप फेस वेलोसिटी इक्वल टू v अपॉन k। नेक्स्ट है, सोनार में प्रयुक्त होती है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवी अदीप्त न्यूटन रिंग का व्यास डी एन का व्यंजक क्या होगा? तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा आर एन। नेक्स्ट है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है? वायु के लिए। वायु के लिए म्यू का वैल्यू कितना होगा? 1। इसलिए यहाँ पर जो 1 अपॉन म्यू होता है उसके जगह क्या आएगा? 1। ठीक है, इसलिए यही होगा उसका। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण। प्रकाश का विवर्तन तभी दिखाई देता है जब अवरोध का आकार क्या हो? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना। तो प्रकाश का विवर्तन तभी दिखाई देता है जब अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि के हो। द्विस्लिट विवर्तन में उच्चिष्ट की शर्त क्या है? ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन ए। नेक्स्ट है, मेल्स का नियम लिखिए। आई थीटा इक्वल टू आई एप्सिलॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, पोलेराइड बनाई जाती है आइसोसल्फेट ऑफ कूनेन से। चतुर्थांश तरंग पट्टिका में प्रकाश की अध्रुविता तरंग के गुजरने पर निर्मित करता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ये रहा इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ध्वनि या प्रकाश के क्षेत्र में सीवी रमन के कोई 2 उपयोग बताइए। नेक्स्ट है, पराश्रव्य एवं अश्रव्य तरंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पोलराइड क्या है, इसको उपयोग क्या है उसको बताना है। 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, कला मंदन पट्टिका क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? सीधे कीजिए। समतल ध्रुवित तथा वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश वास्तव में दीर्घ ध्रुवित प्रकाश की ही विशेष स्थिति है। नेक्स्ट है,
तरल माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है सोनार क्या है, इसका सिद्धांत उपयोग समझाइए। माध्यम की ध्वनि प्रतिबाधा से क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। कला वेग तथा समूह वेग को परिभाषित कीजिए। माइकलसन व्यतिकरण मापी की संरचना समझाइए, इसकी सहायता से ऐसे एक वर्णी प्रकाश की वर्ण क्रम रेखा की चौड़ाई ज्ञात कर कीजिए। नेक्स्ट है इसी में का सिद्ध कीजिए कि फ्रिंज चौड़ाई बराबर बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2d। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत को बताना है। जो प्लेट की संरचना है तथा सिद्धांत समझाते हुए इसकी मूल फोकस दूरी का सूत्र स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है एक स्लिट पर फ्रेनहोफर विवर्तन के लिए तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए तथा इसकी ग्राफिक विवेचना कीजिए। ये रहा आपका। अब सेकंड देखते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन पेपर है, व्यतिकरण किन तरंगों में संभव है। नेक्स्ट है न्यूटन के रिंगों की आकृति कैसी होती है। माइकलसन व्यतिकरण मापी में गतिशील दर्पण को 0.030 मिलीमीटर विस्थापित करने पर 100 फ्रिंज दृष्ट क्षेत्र में गुजरती है तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र कैसे होता है। नेक्स्ट है एक ग्रेटिंग पर 10,000 रेखाएं प्रति इंच, इसकी सहायता से माप की जा सकने वाली अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा। नेक्स्ट है ग्रेटिंग के की विभेदन क्षमता का सूत्र क्या है। एक अक्षीय द्विअपवर्तक क्रिस्टल को उदाहरण दीजिए। द्विअपवर्तन में अपवर्तनांक किस किरण के लिए नियत रहता है। नेक्स्ट है कला संबंध लंबाई व कला संबंध समय में क्या संबंध है। नेक्स्ट है मित स्थायी अवस्था में परमाणु का जीवन काल कितना होता है। नेक्स्ट है हेडिंजर फ्रिंज क्या है समझाइए। फिर आता है एक ग्रेटिंग पर 20 रेखाएं प्रति सेंटीमीटर, क्या इसे एक्सरे किरणें की तरंग दैर्ध्य नापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है प्रकाश के ध्रुवण को समझाइए। इसी में है न्यूटन के रिंग के व्यास के माध्यम से तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी है कुछ पुराने सिलेबस के हिसाब से इसको प्रिंट किया था। नेक्स्ट है कला वेग तथा समूह वेग से क्या तात्पर्य, इसके बीच संबंध उत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि अविक्षेपण माध्यम में समूह वेग कला वेग के बराबर होता है। ऑप्शनल में है सोनार के सिद्धांत को सचित्र सहित समझाइए। फिर आते हैं माइकलसन व्यतिकरण मापी से चित्र बनाकर संरचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसकी सहायता से एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किस प्रकार ज्ञात किया करते हैं, आवश्यक सिद्धांत देकर समझाइए। नेक्स्ट है यंग के स्लिट प्रयोग की सचित्र वर्णन कीजिए, या बोलता है दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की ज्ञात कीजिए। इसी में है जोन प्लेट क्या है, इसकी संरचना व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इनकी मूल फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। रैले की कसौटी अर्धगाल जोन को परिभाषित कीजिए। द्विअपवर्तन से क्या समझते हैं, एक अक्षीय क्रिस्टल में द्विअपवर्तन की घटना समझाइए, इसकी हाइगेन के सिद्धांत द्वारा व्याख्या एक उचित उदाहरण द्वारा कीजिए। फिर आता है निकोल प्रिज्म और कलामंदन पट्टिकाएँ को विस्तार से समझाइए। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स वेब्स एंड ऑप्टिक्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।